तो हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे सभी लोग। मैं मानता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में पूरा आनंदित हो रहे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1.2 और एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर कितने क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 तीनों क्वेश्चंस को आज हम बोर्ड पे ही सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं और इन क्वेश्चन से आप बहुत सारी कुछ चीजें सीखोगे। अगर ये क्वेश्चंस आपने कर लिए तो एग्जाम में आप इन तीन क्वेश्चंस आप अगर कर लेते हो तो एग्जाम में अगर आप बैठ जाते हो तो 3 से 4 नंबर आपके इन्हीं कॉन्सेप्ट से पक्के होते हैं। तो अगर मैं देखता हूँ कि जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 है वो पहले से ही लिख रखा है, क्योंकि बहुत से बच्चे कहेंगे सर ये कहाँ से आ गया, तो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.2 का। तो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कहता है प्रूव दैट रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर। रूट 5 कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर। हमको ये प्रूव करना है कि जो रूट 5 है क्या वाकई में ही एक रैशनल नंबर है। अगर हम इसको प्रूव करने बैठते हैं, सबसे पहले हम इसको लेट करेंगे रैशनल नंबर। आप कहेंगे सर हम रैशनल नंबर क्यों लेट करेंगे? क्योंकि जब तक हम किसी चीज को अगर हमने डायरेक्टली ही हमने बोल दिया कि जो रूट 5 है वो एक इरेशनल नंबर है, तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते थे कि जो रूट 5 है सर वो इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। लेकिन हमको ये ऐसे नहीं करना है। रूट 5 को अगर हम डायरेक्ट लिख देंगे फिर हमको सॉल्यूशन की जरूरत ही क्या पड़ेगी। तो सबसे पहले इसको हम लेट करते हैं। अब जो इरेशनल नंबर होते हैं वो होते क्या है, जैसे कि मैं देखता हूँ जो पाई की वैल्यू है, पाई की वैल्यू क्या होती है आप सभी को पता है। जो पाई की वैल्यू होती है वो 3.14 होती है, लेकिन इसका कोई एग्जैक्ट मान नहीं है। 149 ये बहुत नंबर्स तक आगे आगे जाती है। ये वैल्यू कहाँ से आती है? तो पाई की जो वैल्यू होती है 22/7। जब हम 22 को 7 से डिवाइड करते हैं तो कोई एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास नहीं आती। हमारे पास यही वैल्यू आती है 3.159 और इसके बाद एग्जैक्ट वैल्यू कोई हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। जिस नंबर की हमारे पास कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है उसको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इरेशनल नंबर, आपको पता लग गया होगा कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। बात मैं थोड़ी सी चीज में डिफाइन कर देता हूँ। रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं जैसे 4/6, ये एक रैशनल नंबर है जो फ्रैक्शंस की फॉर्म में लिखे जाते हैं। फ्रैक्शंस की फॉर्म में तो ये भी लिखे जाते हैं लेकिन इनका कोई एग्जैक्ट वैल्यू या मान नहीं होता। इन नंबर्स का कोई एग्जैक्ट वैल्यू मान होता है, इनका होता है लेकिन इन नंबर्स का नहीं होता। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले इसको लेट करेंगे हम। क्या करेंगे? तो सॉल्यूशन, सबसे पहले लेट रूट 5 इज ए रैशनल नंबर। रूट 5 कैसा नंबर है? तो रैशनल नंबर। जब भी कोई नंबर रैशनल होता है तो हम उसको किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं? तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। तो रूट 5 को मैं बराबर लिख दूंगा किसके? पी अपॉन क्यू के, क्योंकि मैंने इसको क्या मान रखा है? मैंने इसको क्या मान रखा है? रैशनल नंबर मान रखा है। आप कहेंगे सर ये पी और क्यू कहाँ से आ चुके हैं? तो पी और क्यू को प्राइम नंबर है। कैसे नंबर है? पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर। कैसे नंबर है? को प्राइम नंबर। आप सभी सोच रहे होंगे सर ये को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? तो को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके बीच में कॉमन फैक्टर ओनली 1 होता है। क्या होता है? 1। उनको हम क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? तो नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे बोथ साइड स्क्वायर। अब हम इसको आगे वैसे सॉल्व नहीं कर सकते, तो बोथ साइड स्क्वायर। बोथ साइड जब हम इसके स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर। भाई मुझे दोनों की करनी पड़ेगी क्योंकि पी का भी स्क्वायर होगा और क्यू का भी स्क्वायर। आपको सभी को पता होगा कि जो रूट 5 है, जो रूट होता है वो स्क्वायर के बराबर होता है। आप कहेंगे सर ये कैसे होता है? तो जो रूट 5 होता है, सबसे पहले अगर मैं रूट 5 को देखता हूँ यहाँ से, अगर और मैंने इस पे स्क्वायर लगा दिया, ठीक है जी, तो ये बराबर होता है। आप कहेंगे सर कैसे होता है? जैसे कि अगर मैं कोई और वैल्यू लेता हूँ, जैसे मैंने ले लिया 25 रूट के अंदर, ठीक है जी। अगर और दूसरी तरफ ले लिया मैंने रूट 5, सॉरी ओनली 5, रूट नहीं लेता हूं मैं 5। जब मैं इसके फैक्टर करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? तो जब मैं इसका फैक्टर करूंगा तो 25 का क्या होगा मेरे पास? 5 × 5, 5 × 5 होगा। भाई मैंने 5 × 5 में तोड़ दिया और रूट ये हो गया। 5 का क्या हो जाएगा? इसको भी मत लो। तो 5 का क्या हो जाएगा? 5 मेरे पास दो 2 टाइम्स है, तो 5 का क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर। ठीक है जी।
अगर मैं इसको इससे कैंसिल कर दूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 5। तो ऐसे ही नंबर्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ये ओनली समझाने के लिए था। रूट और स्क्वायर आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो सबसे पहले मैं स्क्वायर से रूट इसको कैंसिल कर दूंगा रूट को। आप कहेंगे जी सर यहाँ ओनली क्या बचेगा 5 बराबर यहाँ क्या बचेगा पी स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर। जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता उसके अपॉन में हम 1 ले लेते हैं। अगर मैंने यहाँ पे 1 ले लिया, सबसे पहले यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आपस में गुना। तो 5 की क्यू स्क्वायर के साथ करूंगा तो 5 क्यू स्क्वायर और पी स्क्वायर के साथ 1 की करूंगा तो मेरे पास पी स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन चुकी है। ठीक है जी। अगर मैं इसको आगे सॉल्व करता हूं तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो क्यू स्क्वायर है वो बच जाएगा, दूसरी तरफ पी स्क्वायर अपॉन में 5। ये मैं कर देता हूँ, लेकिन बहुत से टीचर्स आपको यहीं तक करवाते हैं लेकिन ये वाला स्टेप नहीं बताते। अब जो ये 5 है वो पी स्क्वायर को डिविजिबल कर रहा है, मतलब पी स्क्वायर को भाग कर रहा है। जो पी स्क्वायर को भाग कर रहा है तो ये पी को भी डिवाइड करेगा। जब पी स्क्वायर, अगर मैं कहता हूँ मेरे पास पी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर है और वो 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 है, तो ये 5 से डिवाइड हो रहा है। लेकिन मेरे सर आपको पता है कि जो 5 है वो भी तो 5 से 5 डिवाइड हो रहा है, 1 आएगा। ठीक है जी, इसका कितना आएगा 5 ही आएगा। तो जो पी स्क्वायर है वो 5 से डिवाइड हो रहा है तो पी भी तो 5 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे इस लाइन में आप लिख दो पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। पी स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है तो 5 से डिवाइड हो रहा है। तो पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। जो पी स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो पी भी तो 5 से डिवाइड होगा। तो ठीक है, अब हमारे इक्वेशन नंबर 1 को यहाँ ले लेते हैं। ठीक है जी। तो 5 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर ये हमने ले लिया। पी की जगह पे आप कोई भी इक्वेशन आप दूसरा नंबर मान सकते हो। मैंने मान लिया यहाँ पे 5c। ठीक है जी। पी की जगह मैंने 5c मान लिया, यानी पी की जगह मुझे को क्या रखना है 5c। तो 5 क्यू स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो ये 5c का स्क्वायर। मैंने कोई अदर नंबर ले लिया। तो सबसे पहले 5 क्यू स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और c का स्क्वायर करेंगे तो c का स्क्वायर। तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 25 सी स्क्वायर अपॉन में 5। 5 से 5 काटेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5 सी स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ चुकी है, तो इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 में आप यहाँ देख रहे होंगे कि जो 5 है अगर मैं दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो वो क्यू स्क्वायर को डिवाइड करेगा और क्यू को भी डिवाइड करेगा। तो यही चीज सेम चीज आपको यहाँ लिखनी है, क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 और Q is also divisible by 5। जो Q स्क्वायर डिविजिबल बाई 5 हो रहा है तो Q भी डिविजिबल बाई 5 होगा। तो सबसे पहले अब इस इक्वेशन को यहाँ पे लिख लो, Q स्क्वायर इज इक्वल टू 5 C स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे एक ही चीज दोनों में कॉमन दिखाई देती है कि जो P है वो भी 5 से डिवाइड हो रहा है और Q भी 5 से डिवाइड हो रहा है। तो P और Q तो कैसे नंबर है, P और Q तो कैसे नंबर है, ये तो एक रैशनल नंबर है भाई। जो 5 से डिवाइड हो रहे हैं, कोई भी नंबर जो इरेशनल नंबर होगा वो डिवाइड होगा ही नहीं। तो P और Q तो रैशनल नंबर है, लेकिन जो 5 है वो एक इरेशनल नंबर है। कैसा नंबर है, तो जो 5 है 5 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ P एंड Q। जो 5 है वो P और Q को डिवाइड कर रहा है तो आल्सो 5 किसका फैक्टर है, वो P और Q का फैक्टर है। तो ये तो एक 5 तो एक रैशनल नंबर है, लेकिन रूट 5 इज नॉट डिविजिबल। सो रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर। तो कैसा है ये, इरेशनल नंबर। तो आप सभी को आई थिंक मुझे लगा होगा कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो ये क्वेश्चन हमारे क्या कहता है, मैंने सारे स्टेप आपको बता दिए हैं। एक बार और कुछ क्वेश्चन को मैं रिपीट कराऊंगा आपके साथ। सबसे पहले जो रूट प्रूव दैट रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर। कैसा नंबर है, रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। सबसे पहले हम इसको लेट करेंगे, तो लेट करेंगे तो रूट 5 इज ए रैशनल नंबर। जो भी रैशनल नंबर होगा वो हमेशा P अपॉन Q के बराबर रहेगा। तो रैशनल नंबर को P अपॉन Q के बराबर, और P और Q क्या है, को प्राइम नंबर। एक बात और ध्यान रखना, Q नॉट इक्वल टू 0।
क्यू कभी भी आपको जीरो नहीं लेनी है। अगर आप क्यू को जीरो लोगे तो सारा समथिंग जीरो हो जाएगा, फिर ये एक रैशनल नंबर नहीं रहेगा। बहुत साइड स्क्वायर किया, 5 का स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर कर दिया, 5 की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, 5 का ये स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, 5 की क्रॉस मल्टीप्लाई 5 क्यू स्क्वायर, पी की 1 में करेंगे पी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1, पी से 5 डिवाइड हो रहा है, पी स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, तो पी भी डिवाइड होगा, तो ये पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 और पी इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। इसको यहाँ रख दो, कोई अदर नंबर ले लिया, पी इज इक्वल टू 5c, 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5c का स्क्वायर यानी 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25c स्क्वायर क्यू स्क्वायर, यहाँ ये यहाँ मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ जाकर डिवाइड होगा, 25 को काटेगा तो 5c स्क्वायर बचेगा। इक्वेशन नंबर 2, जो क्यू स्क्वायर है इसको डिवाइड हो रहा है, तो क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 और क्यू भी डिविजिबल बाई 5, जो ये 5 है दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड करेगा 5 को, सॉरी क्यू को, जब ये क्यू को डिवाइड करेगा तो ये डिविजिबल बाई 5 से हो जाएगा, तो क्यू स्क्वायर डिविजिबल 5 से 5, तो जो 5 है इज आल्सो फैक्टर ऑफ पी और क्यू, भाई ये जब दोनों नंबर को काट रहा है तो इसका फैक्टर ही होगा, तो 5 इज आल्सो डिविजिबल बाई 5, सो रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर बिकॉज क्योंकि वो हमारा नहीं कटता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। आइए चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रूव दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर। कैसा नंबर दे रखा है, तो इरेशनल नंबर। ठीक है जी, हमको प्रूव करना है। ऐसे ही इसमें करेंगे, सबसे पहले हम लेट करेंगे, तो हम लेट क्या करेंगे, सॉल्यूशन। तो सबसे पहले लेट किया, लेट 3 प्लस 2 रूट 5 इज ए रैशनल नंबर। कैसा नंबर है, तो 3 प्लस 2 रूट 5 इज ए रैशनल नंबर। कैसा नंबर है, रैशनल नंबर। अगर ये नंबर रैशनल नंबर होगा तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, तो 3 प्लस 2 रूट 5 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। हम इसको किसकी फॉर्म में डेवलप कर सकते हैं, क्यू पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। आप कहेंगे सर ये पी और क्यू क्या है, तो पी और क्यू, पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर। कैसे नंबर हैं, तो को प्राइम नंबर। कैसे नंबर हैं, पी और क्यू को प्राइम नंबर है। अब आपको दिख रहा होगा जो 3 है यहाँ प्लस में है तो दूसरी तरफ जाके किस में माइनस में हो जाएगा, हमको यहाँ रूट 5 छोड़ना है और सारे नंबर्स को दूसरी तरफ लेके जाना है। तो सबसे पहले यहाँ मेरे पास जब मैं दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो मेरे पास यहाँ 2 रूट 5 बचेगा इज इक्वल टू पी अपॉन में क्यू। यहाँ से 3 को माइनस कर देंगे तो 3 अपॉन में 1, जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता 1। क्यू और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा, तो रूट 2 रूट 5। तो क्यू और 1 का एलसीएम क्या होगा, तो क्यू होगा। क्यू से क्यू को हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1, 1 की मल्टीप्लाई पी में करेंगे तो पी रहेगा, माइनस का साइन बीच में। क्यू से 1 को डिवाइड करेंगे क्यू आएगा, क्यू की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3 क्यू। ठीक है जी, अब मुझे रूट 5 छोड़ना है, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ जाके किस में चला जाएगा, तो रूट 5 इज इक्वल टू पी माइनस 3 क्यू अपॉन में क्या हो जाएगा, यहाँ क्यू है तो ये हो जाएगा 2 क्यू, क्योंकि ये डिवाइड में आ गया है। तो ये जो नंबर है ये तो फ्रैक्शंस में आ चुका है लेकिन ये नहीं आया, तो आप यहाँ लिखोगे p माइनस 3 क्यू अपॉन में 2 क्यू इज रैशनल नंबर। रैशनल नंबर बट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। सो इसलिए 3 प्लस 2 रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर।
ठीक है जी, आप सभी के समझ में आ गया होगा। आई थिंक मुझे लगता है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट फॉलोइंग आर इरेशनल। क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। अब ये नंबर मैंने इसलिए लिखा है प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल, क्योंकि इस क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं? तो पार्ट नंबर 1 कहता है 1/√2। ठीक है जी। पार्ट नंबर बी कहता है सेकंड 7√5। पार्ट नंबर सी कहता है, यानी थर्ड वाला पार्ट, वो कहता है 6+√2। ठीक है जी। ये हमें को 3 पार्ट्स दे रखे हैं। सबसे पहले में कौन से पार्ट को सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले करेंगे हम 1/√2 को। 1/√2। तो सबसे पहले एक इरेशनल नंबर दे रखा है, तो सबसे पहले इसको लेट कर लो। लेट 1/√2 इज ए रैशनल नंबर। कैसा नंबर है? तो रैशनल नंबर। 1/√2 रैशनल नंबर। अगर कोई भी नंबर रैशनल होगा तो हम उसको किसके बराबर लिख सकते हैं? P/Q के बराबर लिख सकते हैं। लेकिन आपने पढ़ा होगा 1/√2, 9th क्लास का एक कॉन्सेप्ट है कि जब भी आप किसी भी नंबर के नीचे रूट आ जाए और वो अपॉन में हो, तो हम उसको सबसे पहले रैशनलाइज करते हैं। तो रैशनलाइज कैसे करोगे? सबसे पहले रैशनलाइज कर दो। तो रैशनलाइज करते हैं नीचले वाले नंबर से ही गुना और नीचले नंबर वाले नंबर से ही डिवाइड करते हैं, यानी ऊपर उसी नंबर से मल्टीप्लाई, उसी नंबर से डिवाइड। यहाँ आप लिख सकते हो रैशनलाइज द डेमोनेटर। ठीक है जी, ये मैंने लिख दिया रैशनलाइज द डेमोनेटर। आप स्पेलिंग चेक कर लेना, रैशनलाइज, RATION, रैशनलाइज। ठीक है जी। अब हमने इसका रैशनलाइज कर दिया। 1 के साथ अगर मैं √2 की करूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा? √2 बचेगा। नीचे क्या बचेगा? √2 का स्क्वायर बचेगा, मेरे पास 2 टाइम्स है। स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा? √2/2। अब इस नंबर को किसके बराबर रख देंगे? तो अब इस नंबर को रख देंगे P/Q की फॉर्म में। तो √2/2 बराबर क्या हो जाएगा? P/Q। यहाँ डिवाइड में इसके जाके किस में हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? तो √2 मेरे पास यहाँ बचेगा, बराबर में यहाँ पे हो जाएगा 2P/Q। जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2P/Q बनेगा। अब ये जो वाला जो नंबर है, ये तो एक रैशनल नंबर है, बट ये कैसा नंबर है? इरेशनल। तो आपको लिख देना है अवर अजम्पशन इज रॉन्ग। जो हमने माना था वो एक रॉन्ग है। √2 इज ए इरेशनल नंबर। कैसा नंबर है? तो √2 एक इरेशनल नंबर है। कैसा नंबर है? √2 इज ए इरेशनल नंबर। या आप इतनी लाइन में लिख दोगे तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन बहुत से टीचर्स आपको बहुत बहुत बड़ी लाइन लिखवाते हैं, क्योंकि हमको ये डिफाइन करना है। हमने वो डिफाइन करके अपनी जो भाषा है उसमें दे दिया। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसकी पार्ट नंबर सेकंड पर। पार्ट नंबर सेकंड कहता है 7√5। 7√5। सबसे पहले लेट करो, लेट 7√5 इज ए रैशनल नंबर।
कैसा नंबर है? तो रैशनल नंबर। जब रैशनल नंबर होगा तो p अपॉन q की फॉर्म में लिखा जाएगा। तो 7√5 इज इक्वल टू p अपॉन में q। ठीक है जी, आप यहाँ लिख सकते हो p और q क्या है? तो p q आर को प्राइम नंबर। कैसे नंबर हैं? तो p और q को प्राइम नंबर हैं। कैसे नंबर हैं? को प्राइम नंबर। सबसे पहले यहाँ जो ये 7 है मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ जाके किस में हो जाएगा? तो हमको क्या करना है? तो √5 इज इक्वल टू p अपॉन q। यहाँ मल्टीप्लाई में के जाके किस में हो जाएगा? डिवाइड में। तो ये क्या हो जाएगा? 7q। ये वाला नंबर तो हमारे पास क्या है? ये एक रैशनल नंबर है। तो आप यहाँ लिख सकते हो p अपॉन में 7q इज ए रैशनल नंबर। कैसा नंबर है? रैशनल नंबर। बट √5 इज ए इरेशनल नंबर। √5 कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर। सो इसलिए आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। हमारा अजम्पशन कैसा है? तो रॉन्ग। 7√5 इज ए इरेशनल नंबर। कैसा नंबर है? तो इरेशनल नंबर। ये चीज आप लिख सकते हो। ठीक है जी, तो ये था हमारा पार्ट नंबर सेकंड। जो वर्ड थ्री वाला पार्ट है, थ्री वाला जो पार्ट है इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में ही आपको यहाँ बताऊंगा। पार्ट नंबर थ्री, इसको आपको खुद से सॉल्व करना है। तो ये कहता है 6 + √2, 6 + √2। ये सारी चीजें आपको सेम टू सेम उसी प्रोसीजर में लिखनी है, सिर्फ इसका आप देख लो। इसको p अपॉन q की फॉर्म में रखो। तो 6 + √2 बराबर क्या हो जाएगा? p अपॉन q। वही चीजें आपको लिखनी है, p और q को प्राइम नंबर है। अब यहाँ 6 प्लस में दूसरी तरफ जाके किस में चला जाएगा? तो √2 इज इक्वल टू p अपॉन q माइनस 6 अपॉन में 1। तो √2 इज इक्वल टू q की और 1 का क्या होगा? एलसीएम q होगा। q से q डिवाइड करेंगे 1, 1 की मल्टीप्लाई p में करेंगे तो p माइनस q। क्यू की डिवाइड कर 1 से करेंगे तो क्यू आएगा, क्यू की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 6 क्यू। तो आप यहाँ तक ये वाला जो नंबर है ये तो एक रैशनल नंबर है, बट √2 इज ए इरेशनल नंबर। यही सेम टू सेम प्रोसीजर आपको क्वेश्चन नंबर 3 में करना है। मैंने शॉर्ट फॉर्म में आपको बता दिया है। तो एक्सरसाइज 1.2 हमारी यहाँ पे खत्म होती है एनसीईआरटी की। और ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ये एक्सरसाइज आपने कर ली तो मैं मानता हूँ कि आप इस एक्सरसाइज के बलबूते पर बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, और ये क्वेश्चंस आपको बेशक दूसरे नंबर फॉर्मेट में आ जाए लेकिन आप उनको कर सकते हो। तो आज की जो हमारी क्लास है प्यारे बच्चों यही समाप्त होती है। आने वाली क्लासों के लिए हमारे चैनल को भाई सब्सक्राइब करो। हमारे चैनल का नाम है नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप बाय अंकित। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। फ्यूचर में जो भी आपको वीडियो सारी मिलेंगी इसी चैनल पर मिलेंगी। तो आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ वीडियो देखने के लिए।